होमिस तुम सबका स्वागत है बोरुटो के एक और वीडियो के अंदर। तो देखो, बोरुटो का चैप्टर 33 आ चुका है। इसका मैंने काफी टाइम से वेट किया, साला सुबह से वेट कर रहा हूँ। सुबह शूट करने के लिए बैठा हुआ चैप्टर आएगा, पता चला कि चैप्टर मतलब 8:30 बजे आने वाला है रात को इंडिया के अंदर। मेरे को वो दूसरा ही टाइम बता रहा था, कहीं और का, शायद जापान का बता रहा था, पता नहीं। बट इंडिया के अंदर रात के 8:30 बजे आएगा। तो मैं अभी शूट करने बैठा हूँ, 8:30 बज रही है और अभी अभी चैप्टर रिलीज हुआ है। अपन पहले पैनल के ऊपर देखते हैं अपनी हिमावारी तो है नहीं, खैर अपनी शारदा, जो मतलब कपड़े इसके थोड़े उतने बढ़िया नहीं लग रहे, कलर वलर ब्लैक एंड रेड होते तो ज्यादा बेटर लगते। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द चैप्टर। देखो मिस, अपन आते हैं चैप्टर के ऊपर। पिछले वाले पार्ट के अंदर शारदा का मतलब इन सबका प्लान था कि जितने भी मामोशी है उन सबको ब्लैक होल में डाल के खत्म कर देंगे। प्लान काम करने वाला था कि लेकिन दिक्कत होगी, शारदा मतलब थोड़ी सी उसकी आंखें वीक हो गई एंड वो गिर गए। बोर्ड ने को पकड़ लिया। अपन प्रेजेंट के अंदर आते हैं, अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना कौवा की जमीन पे गिर चुका क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर पावर चली गया था। एंड यहाँ पे अपनी हिमावारी उसके पास आती है, बोलती है कि ब्रिक ब्रो आर यू ओके। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना कवाकी थोड़ा सा बोलता है कि यार ये लोग बहुत सारे हो चुके हैं एंड मैं भी गलत टाइम पे बैठ गया हूँ। यहाँ पे फिर अपन शारदा के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहां पर वो लड़की नहीं थी, तो मैं इसकी इमेज दिखे, इसका नाम याद नहीं है। तो ये लड़की बोलती है कि बोरुटो शारदा कैसी है। एंड अपन देखते हैं बोरुटो बोलता है कि देखो शारदा की हालत कोई सीरियस तो नहीं देखकर लग रहा मेरे को, और जो उसकी आंखें हैं मेरे को उसकी आंखों की चिंता है क्योंकि इसने अपनी पावर को ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से इसकी आंखों में से ब्लीड कर रही है। इसकी सिर्फ एक आंख में से ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी आंख में से नहीं हो रही है। तो वो बोल रहा है कि मेरे को बस चिंता इसकी आंखों की है, बाकी देखकर नहीं लग रहा है कोई सीरियस इश्यू हुआ है। तो देखो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपनी हिमावारी शारदा के पास आती है। यहाँ पर उसके बाद कोरामा है, तो उसकी पावर से वो शारदा को थोड़ा हील करने लगते हैं ना। बोरुटो देख के शॉक हो रहा है कि भाई ये क्या यूज कर रही है, कोरामा की पावर। एंड अपन देखते हैं कि हाँ पर वो बोलती है कि देखो मैं इसकी जितने भी नर्व्स है मैं उनको ठीक कर सकती हूँ, बट ये जो इसकी आंख है इसका मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये ठीक होगी नहीं होगी, उसका नहीं पता। देखो चाकरा रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ चाकरा मिलेगा तो उसकी आंख भी सही हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर अब काफी सारे मामोशी हो चुके थे एंड यहाँ पर अपन देखते हैं कि सारे मामोशियों को बुलाता है। अपन देखते हैं कि वो डायमंड है। देखो जितने मामोशी थे वो थोड़े से मतलब बोरुटो इनकी तरफ अट्रैक्ट थे, बट डायमंड ने इन सबको आवाज देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो फिर देखो यहाँ पे अपन देखते हैं डायमंड बोलता है कि तुम्हारी मेरे को आवाज काफी इरिटेट कर रही है, सब जन इधर आओ, अपने को हिसाब चुकता करना है। अपन देखते हैं डायमंड की तरफ सब जन चार्ज अप होते हैं। डायमंड ने थोड़ी सी आवाज निकाल के इनको बुला लिया, चैलेंज कर लिया था। जितने मामोशी है सब एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, डायमंड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपना काशिम गोजी एंड इनोजिन के ऊपर आते हैं। अपना इनोजिन मतलब बोलता है कि भाई, इनोजिन बोलता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है एंड जितने भी मतलब मामोशी हैं सब डायमंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो बता क्या करना है एंड तुझे कितना पता है फ्यूचर के बारे में। एंड यहाँ पे मतलब पूछ रहे कि आगे क्या होगा बता दे, ताकि अपन सही कर सके। एंड अपन देखते हैं अपना जो क्या बोलते हैं काशिम गोजी, वो बोलता है कि 4 दिन पहले। तो मैं यहाँ पे काशिम गोजी बोलता है कि मेरे को एकदम से फ्यूचर हुआ, मतलब फ्यूचर का आभास हुआ था क्या होने वाला है। एंड यहाँ पर वो बोलता है कि जो माइंड ट्रांसलेशन जुत्सु उससे मैंने तेको बताया, मतलब थोड़ी सी इस तरीके की बातें करता है कि देखो वो यही बोलता है। तो देखो मिस, यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने काशिम गोजी अपने इनोजिन को बोलते हैं कि देख मैंने जो मेरी जो पावर्स है ना, मैंने उसे पता है किस तरीके से यूज कर पाता हूँ। मतलब इनने इसकी भी पावर से देखो लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जितने से उतने फ्यूचर देख सकता है, इसकी पावर की भी एक लिमिट है। एंड यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इसने इसकी पावर को यूज करा था आखिरी बार 4 दिन पहले, जहां पर इसने मतलब जो इनोजिन को सिखाने के लिए जो ये जुत्सु या इनोजिन यूज कर रहा है, माइंड ट्रांसलेशन एंड ये जो भी जुत्सु यूज कर रहे थे सारे, 2 जुत्सु कर रहा है, माइंड ट्रांसलेशन है ये वाला, जिससे किसको पता नहीं चलता है किसको कंट्रोल कर सकता है लोकेशन वाले। ये जो जुत्सु यूज कर रहा है यही इसको सिखाने के लिए काशिम कोजी ने मतलब फ्यूचर देखा था एंड उसने मतलब सीखा भी का एंड इसको बताया। एंड इसने कहा, उसने बताया कि देख मेरे को जैसा सही लगा कि मैंने फ्यूचर के अंदर जो देखा कि भाई फ्यूचर के अंदर ये जुत्सु तेरे बहुत काम आएंगे, तो मैंने तेरे को ये जुत्सु सिखा है। मैंने ये नहीं देखा कि उसके आगे क्या होगा। मतलब काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि ये जो पावर है काशिम कोजी को कंप्लीटली नहीं देखने देती, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखने देती है। एंड काशिम कोजी ने सिर्फ जुत्सु के ऊपर ध्यान दिया है एंड एक मेरे को लग रहा है काशिम कोजी एक लिमिट के ऊपर यूज कर सकता है, 1 या 2 हफ्ते में इस पावर को यूज कर सकता है, फिर रेगुलर यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ होगा सिस्टम। देखो मैं काफी अच्छे से समझा देता हूँ टाइमलाइन के ऊपर, मतलब मेरा काफी नॉलेज है। तो देखो मेन बात ये कि अगर तुम देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम फ्यूचर देख लेते हो एंड अगर तुम उसके बारे में किसी को बताते हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। ऊपर से अगर तुम फ्यूचर ही चेंज कर देते हो, मतलब तुम प्रेजेंट, जैसे मान लो फ्यूचर में देखा कि मैं मतलब कह सकते हो ये पानी की बोतल को यहाँ से उठाकर फेंकने वाला हूँ, तो जो फ्यूचर है वो बदल जाएगा। ये मैंने फ्यूचर में देखा, लेकिन मैंने इस बॉटल को उठाकर फेंका नहीं है,
तो फ्यूचर बदल जाएगा। ये चीज मैंने तुम्हें थोड़ी सिंपल वे में समझाई है, ये चीज अपने को काशिम को भी समझाते हैं कि देखो मैंने फ्यूचर देखे थे एंड मैंने फ्यूचर से मतलब फ्यूचर के अंदर तू ये जित्सु सीखने वाला है, अलग अलग टाइमलाइन में तूने जित्सु सीखे थे एंड मैंने देखो ये जित्सु सिखा दिए एंड ये जित्सु सीखने के बाद तूने इनको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी, किस तरीके से यूज करा। अपन ने मतलब जो टाइमलाइन खराब होने वाली थी जिसके अंदर या तो बोरूटो या फिर कोई ना कोई मरने ही वाला था, वो वाला काम होने वाला थी। कोई मर जाता, उससे शारदा मर जाती, हिमावारी मर जाती, बोरूटो मर जाता, ये वाली जो टाइमलाइन थी इसमें का होता। तो काशिम को ये बोलते हैं कि देखो ये टाइमलाइन तो मतलब कह सकते हो खत्म हो चुकी है, तो ये वाली चीज तो नहीं होने वाली क्योंकि जो मैंने पॉसिबल देखे थे वो यहाँ पर नहीं है एंड ये वो चीज नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है जो आगे आकर दिक्कत देगी, क्योंकि काशिम कोजी ने नहीं देखा फ्यूचर। काशिम कोजी ने कहा कि एक प्योर नई टाइमलाइन है जिसकी वजह से मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है एंड ये मतलब कह सकते हो अब जो होगा दिक्कत ही क्रिएट करने वाला है। काशिम कोजी कह रहा है खुद ही कि जो मामूशी है बहुत सारा आ चुके हैं एंड जो पुरानी टाइमलाइन, हाँ लेकिन एक बार अच्छी जो पुरानी टाइमलाइन थी उससे अच्छी टाइमलाइन यही है क्योंकि उस टाइमलाइन के अंदर मर गया था कोई, मतलब कोई ना कोई तो मरा ही था। इस टाइमलाइन के अंदर कोई नहीं मरेगा और ये वाली चीज कंफर्म नहीं है। तो हमें यहाँ पे अपन एक साइंटिस्ट को देखते हैं, इसको तुम जानते ही होगे एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये बोलता है कि कुछ रीजंस के कारण मामूशी ने बहुत जल्दी विलेज के ऊपर अटैक कर दिया। तो देखो एक चीज, अगर मान लो तुम्हें पता है फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है एंड तुम अगर उसको चेंज करते हो, तो अगर मान लो आसपास की चीजें नहीं बदल रही है ना, तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो काफी जल्दी होगा। मतलब अगर मान लो आज से मैं 2 साल बाद मतलब बहुत बड़ा इंसान बनने वाला हूँ, बहुत पैसा वाले बनने वाला हूँ, अगर मैं फ्यूचर में चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं उस जो फ्यूचर में करने वाला हूँ मैं चीजें अभी कर देता हूँ, तो अगर मैं फ्यूचर में बड़ा इंसान बनूंगा, अमीर बनूंगा, तो वो मैं प्रेजेंट में ही बन जाऊंगा, मतलब काफी जल्दी बन जाऊंगा। सेम चीज जरूरी है। इन लोगों ने फ्यूचर को छेड़ा था, फ्यूचर में मामूशी काफी टाइम बाद आने वाला था पर मामूशी अभी आ गया। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं अपना इनोजिन काशिमगोजी को बोलता है कि आपने मतलब फ्यूचर देखा है, ये जो चल रहा है नई टाइमलाइन है, अपन एक नए फ्यूचर मतलब नया फ्यूचर ही क्रिएट हो रहा है एंड काशिमगोजी बोलता है हाँ एंड काशिमगोजी ये बोल रहा है कि देख के यार मतलब जो मैंने जो फ्यूचर देखा है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, मतलब उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं हुआ था एंड यहाँ पर ये क्या हो रहा है मेरे को खुद नहीं पता। मतलब देखो काशिम कोजी हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो क्योंकि काशिम गोजी हो सकता है क्या पता इसको पागल बना रहा हो एंड दूसरा हो सकता है काशिम गोजी को उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं हो ठीक से, तो उसके कारण काशिम गोजी मतलब फ्यूचर, काशिम गोजी ने खुद कहा है कि मैं फ्यूचर देख पाता हूँ और बहुत तेजी से जाता है, अलग अलग टाइमलाइन से मैं देख पाता हूँ। तो काशिम गोजी वो ही सोच रहे हैं कि जितनी उसने टाइमलाइन देखी है उन टाइमलाइन में से कोई किसी भी टाइमलाइन में ये नहीं हुआ, तो एक नई टाइमलाइन है। काशिम गोजी इसको यही समझा रहा है। तो हम यहाँ पे अपन देखते हैं अपने डायमंड के ऊपर जिसने एक मुक्के में पूरे एक मामूशी की गर्दन उड़ा दी। अपन देखते हैं कि उसने मामूशी की लाशों का ढेर लगा दिया एंड यहाँ पे बहुत सारे मामूशी अटैक करते हैं अपने ईरा के ऊपर, जिसके ऊपर अपना डायमंड काफी तगड़ा इन्हें अटैक करता है। उसकी वजह से बहुत सारे मामूशी एक ही बार में उड़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि काफी सारे मामूशी हो रहे हैं ना पहाड़ की तरह चलने लग गए मतलब अपने ईडन के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर डायमंड काफी अच्छी टक्कर दे रहा है बट डायमंड भी थक रहा है। अपन देखते हैं अपने शिकामारू के पुत्र के ऊपर जो बोल रहा है कि देखो मतलब जो मामूशी है काफी सारे हैं, जितने मामूशी बढ़ते जाएंगे ये एक डीमन बनते जाएंगे, मतलब इनका खुद के पास कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे डायमंड के ऊपर जिसने एक ही बार में काफी सारे मामूशी उड़ा दिए, मतलब काफी सारों की गर्दन उड़ा दी क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक करना है थे। डायमंड के रिफ्लेक्शन पावर से सब उड़ गए। अपन देखते हैं कि यहाँ पर ओरोचिमारू का बेटा भी आ जाता है इनकी मदद करने के लिए। देखो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मामूशी काफी सारे, अपना बोरुतो भी आ जाता है यहाँ पर। बोरुतो एंड अपना बाकी जो ओरोचिमारू का बेटा है ये लोग काइंड ऑफ अवेंजर्स की तरह खड़े हो जाते हैं गोला बनाकर एंड एक साइबॉब लड़की भी आई है जिसको तुम जानती हो ऑफ कोर्स। ये लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं एंड बोरुतो बोलता है कि ये लोग काफी सारे हैं एंड वैसे ही बोलता है कि भाई इनका तो एंड ही नहीं दिख रहा। एंड अपन आते हैं काशिम कोजी के ऊपर। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना काशिम मतलब देखो जो अपना इनोजिन है ना वो काफी ज्यादा मतलब डरा हुआ था, मतलब वो क्योंकि जो अभी भसड़ मच रही है उससे काफी डरा हुआ था। एंड यहाँ पे अपना काशिम कोजी बोलता है कि देख शांत हो यार, मैं तुझे बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे बोलता है कि देख ये जो टाइमलाइन हो रही है ये काफी अच्छी टाइमलाइन है एंड यहाँ पे वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जितनी भी उसने टाइमलाइन देखी है वो काफी डिस्टर्बिंग थी। लिटरली में देखो काशिम कोजी ने बोला है कि मैंने जितनी भी टाइमलाइन देखी है उससे बेटर टाइमलाइन ये। तो तुम एक बार देखो कि इतने सारे मामूशी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो तुम सोचो कि बाकी टाइमलाइन में क्या हुआ होगा ऐसा जो मतलब काशिम जी बता रहा है कि बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर पुरानी टाइमलाइन के बारे में बता दूंगा तो यही फटे 64 हो जाएगी। अपन देखते हैं अपना इनोजिन काफी डरा हुआ था क्योंकि अभी के माहौल में वो डरा हुआ था एंड यहाँ पे अपना काशिम जी उसको यही बोलता है कि भाई
अभी जो चल रहा है नया फ्यूचर ही क्रिएट हो रहा है, पता है, अभी कोई पास्ट वास्ट कुछ नहीं। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं दे सकता इसके आगे का, क्योंकि अभी एक नया फ्यूचर तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, वो भी मतलब अपने अपनी ही गलती के कारण। एंड ये अच्छी चीज है, मतलब काशिम गोजी ने काइंड ऑफ जानबूझ के करी थी ताकि एक नई टाइमलाइन ही क्रिएट हो जाए, ताकि कोई भी मरे नहीं, मे बी कोई आगे मर जाए फिर मरे नहीं। काशिम गोजी ने तो कहा है कि देखो कुछ तो हुआ है पुराने टाइमलाइन के अंदर, जहाँ पे काशिम गोजी यही बोल रहा है कि पुरानी टाइमलाइन के अंदर मतलब बहुत गलत चीज हुई है। मेरे को लग रहा है कि उसके अंदर ना सब मारे गए थे, पूरा कोनोहा तबाह हो गया था, ऐसा कुछ हुआ होगा। देखो अमित, यहाँ पे अपना काशिम गोजी बोलता है कि तू शुक्र बना कि अपन ने एक ऐसा फीचर को हटा दिया है जहां पर जो लोग अभी जिंदा है वो मर रहे थे लिटरली में तड़प तड़प के। एंड यहाँ पे अपना काशिम गोजी देखो, मेरे को लग रहा है कुछ तो था उस फ्यूचर के अंदर जो अच्छा पॉसिबल ही नहीं हुआ, वरना सब मेरे को लग रहा है बहुत लोग मरे थे। एंड यहाँ पे अपना काशिम गोजी यही बोलता है कि तू सिर्फ मतलब फ्यूचर, तू उस चीज के बारे में चिंता कर रहा है, बल्कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि जो मैंने फ्यूचर देखा था वो काफी डिस्टर्बिंग था। एंड यहाँ पे अपना जो क्या बोलता है इनोजिन है, वो बोलता है कि भाई फ्यूचर चलो फिर भी ठीक है, बट प्रेजेंट में देखो ना, प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है। प्रेजेंट में वो बोल रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है लिटरली, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी वॉर छिड़ चुकी है। एंड यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना काशिम गोजी बोलता है कि देख, अब एक जो साइकिल थी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने की, मतलब जो पूरी साइकिल थी अपन मौत के कुएं में कूदने आ रहे थे, वो टूट चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो बोलता है कि देख, जो मतलब फ्यूचर, अब एक नया फ्यूचर ही क्रिएट हो रहा है जिसमें शायद कोई नहीं मरेगा, एंड अपने को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे और बात चल रही है कि इस फ्यूचर की जो टाइमलाइन चल रही है इसके बारे में काशिम गोजी भी कुछ नहीं जानता है। यहाँ पे इनोजिन की फटी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन वो जानना है जो काशिम गोजी ने देखा था, कि असल में ऐसा क्या हुआ था कि काशिम गोजी ने जानबूझ के इनोजिन को ऐसा जुत्सु सीखा जिसके वजह से फ्यूचर उसने जानबूझ के बदला। मतलब काशिम गोजी को पहले से पता था, एंड काशिम गोजी ने यही कहा कि भाई मेरे जुत्सु सिखाए हुए काम आए, फ्यूचर बदल गया। मतलब काशिम गोजी को पता था क्या होने वाला है, काशिम गोजी ने जानबूझ के फ्यूचर को बदला। तो देखो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो काशिम कोची है वो इनोजिन, देखो यहाँ पर ज्यादातर फ्यूचर की ही बातें हो रही है, एंड यहाँ पर इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जो चीजें चेंज हो रही है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना काशिम कोची यही बोलता है कि देखो जो फ्यूचर है वो मतलब चेंज हो चुका है, तो अपने को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट बाहर वॉर छिड़ी हुई है, एंड जो नई टाइमलाइन है मेरे को उसका ही डर लग रहा है। काशिम कोची यहाँ पे यही सारी बातें करता है, एंड बोलता है कि हाँ लेकिन एक चीज की दिक्कत है, मैंने जो फ्यूचर के अंदर देखा था वहां पे थोड़ी बहुत सेम सिमिलरिटीज है। मैं तुम्हें इजी वे में समझाता हूँ। तो देखो काशिम कोजी सिंपल शब्दों में यही कह रहा है कि देखो, काशिम कोजी ने कुछ फ्यूचर देखे, एंड यहाँ पर उसने कहा कि ये जो चीज हो रही है ना, तो मैंने जो दो तीन फ्यूचर देखे हैं वो सेम चीज उस फ्यूचर के अंदर हो चुकी है, एंड ये भगवान से विनती करो कि वो चीज यहाँ पर ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड अपन बाकी अपने बंदों के ऊपर आए तो मामूशी पहाड़ बनना चालू हो चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था, डायमंड, अपना डायमंड है, ये काफी अच्छी फाइट लड़ता है। अपन देखते हैं कि मामूशी सारे पहाड़ बना के इनके ऊपर चढ़ गए थे, डायमंड एंड नीडा के ऊपर। डायमंड अपने पावर से इन सबको उड़ा देता है। डायमंड यहाँ से अपनी बहन को लेकर निकलता है। अपन देखते हैं कि मामूशी इसके पीछे आ चुके हैं। यहाँ पे अपना डायमंड बोल रहा है कि अरे काफी सारे हैं, ये बहुत तेज है, मेरे से तेज उड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे ईडा बोलती है कि तू मेरे को नीचे उतार दे, तू आगे बढ़। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि इनके पीछे मामूशी बहुत क्लोज आ गया था। यहाँ पे अपना बोरुटो उज़ुमा के आता है, अपनी कटाना स्विंग करके सबको काट देता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पर बोरुटो वाले लोग शुक्रिया बोलते हैं। बोरुटो बोलता है कि तुम सिर्फ आगे बढ़ो, मैं इनको थोड़ा देख लूंगा। अपन देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सीन शूट होता है शिकामारू के ऊपर, एंड यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर अपना जो माइंड ट्रांसलेशन जुत्सु था जिससे ये लोग बातचीत कर पा रहे थे, मतलब जितने भी टीवी पे देख पा रहे थे क्या क्या सब हो रहा है, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। एंड यहाँ पर अपन देखते हैं अपना इनोजिन कुछ गोला टाइप बना रहा है, काला जादू करेगा। अपन देखते हैं कि यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है कि आई विश यू लक, मतलब देखो काइंड ऑफ इनोजिन ने कुछ सोचा है, एंड इनोजिन पता नहीं क्या करना चाहता है, बट काशिन कोजी बोल रहा है कि तू जो भी कर रहा होगा आई होप वो हो जाए। एंड क्या सोचा है नहीं पता। देखो मैं क्या है इनोजिन का प्लान, आ जाओ देखते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनोजिन ने जो गोला बनाया था उसने ऐसे ही नहीं बनाया था। वो क्या करता है, वो अपनी जगह को रिप्लेस कर लेता है, समन हो जाता है। एंड अपन देखते हैं वो बैटल फील्ड में जा चुका है। एंड अपन देखते हैं कि वो भगते हुए जाता है, एंड हिमावारी को बोलता है कि हिमावारी सॉरी, बट मैं एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी का ख्याल रखना। अपन देखते हैं कि यहाँ पर वो शिकाडाई को बोलता है कि भाई एक मामोशी को मेरे लिए पकड़ ले, एक काफी होगा। शिकाड़ा यही करता है, शिकाड़ा एक मामोशी को पकड़ता है, एंड अपना इनोजिन यूज करता है माइंड ट्रांसमिशन जुट्सु, जिसकी वजह से वो किसी की बॉडी में जा सकता है। अपन देखते हैं कि वो मामोशी की बॉडी में चली जाता है, एंड जितने भी मामोशी थे
सब की सब रुक जाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे बनाते हैं एक बुड्ढे के ऊपर जो मतलब लड़की के साथ बैठा हुआ था। आपको तुम जानते हो इन दोनों को, जिन लोगों ने नारुतो एंड बोरुतो देखा है आपको जानते हैं। बोरुतो के अंदर मैंने इसको देखा था, नारुतो के अंदर तो मेरे को नहीं पता। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये बोलता है कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था कि इनोजिन कुछ ऐसा ही करेगा एंड ये रिस्की था, काम करे नहीं करे कुछ पता नहीं था। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं इनोजिन ने असल में किया क्या है। अपन देखते हैं कि उसने एक माओशी की बॉडी को पोजेस करा एंड जितने भी माओशी थे सब इसकी बात मान लगे, काइंड ऑफ सब इसके कंट्रोल में आ गए। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने इनोजिन को मतलब अपना काशिम गोजी बोलता है कि देख भाई जितने मामोशी है उनमें से किसी की भी अपनी खुद की आंख फोड़ ले तो मतलब खुद की आंखें फोड़ ले सब मर जाएंगे। अपन देखते हैं इनोजिन यही करता है, इनोजिन खुद की आंखों को फोड़ लेता है। लेकिन तुम्हें कहा था कि जित्सु का दिक्कत भी है, बॉडी को जो चोट लगेगी अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी चोट लगेगी। अपन देखते हैं कि इसने अपनी आंखें तो मतलब इसने काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इस क्या लंबी डाढ़ी वाले बोने की आंखें तो फोड़ी, बट यहाँ पर बाकी जितने मौजे सबकी आंखें फूटी, लेकिन इसकी बॉडी की भी आंखें फूट गई। अपन देखते हैं हिमावर इसके पास आती है, इसके सर पे हाथ रखती है, यहाँ पर कारवा की वजह से इसको हील करने लग जाती है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं जितने मामोशी थे सब राख बन के उड़ने लगते हैं, मतलब खत्म हो रहे, काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जितने मामोशी थे सब मर चुके हैं एंड यहाँ पर वो जो सेफ क्रिएट होता है वो भी क्रिएट हो चुका है। बोट उसको ले लेता है, कवाकी बोलता है कि तू क्या करेगा। तो देखो वैसे सारे मामोशी मर चुके हैं एंड काफी अच्छा हुआ। मेरे को लगा था प्रॉपर वॉर होगी, बोट फुल पोटेंशियल में जाने वाला है, कवाकी फुल पोटेंशियल में जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अंदर ऐसे दिखाया तो इनोजिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता, मतलब ये अभी भी इनोजिन खैर अगर मतलब नहीं होता तो ऑफकोर्स ये सारे के सारे या तो मर जाते हैं या फिर बोरुतो फुल पोटेंशियल में चल जाता है, कुछ ना कुछ होकर तो बचते हैं, बट कोई ना कोई तो मरता। बोरुतो एंड कवाकी तो नहीं मरते, पर बाकी दूसरा कोई तो मर ही जाता। यहाँ पे कवाकी एंड बोरुतो की सिचुएशन काइंड ऑफ इस तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो बोरुतो है वो चाहता है कि मतलब वो जितने भी मतलब बंदे फंसे हुए थे वो उनको निकाले बाहर, कि मतलब जो ये जिस फ्रूट की वजह से जो बंदा फंसा हुआ था ये उसको बच जाएंगे, उसको आजाद कर देंगे उस डिवाइन ट्री से। एंड यहाँ पे कि बोरुतो रियलाइज करता है कि यार मैं मतलब इन सबको मारने के लिए लड़ रहा हूँ एंड मैं उन लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को इनको मारना है क्योंकि ये लोग बस विलन है एंड ये लोग आगे खतरा बनेंगे। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मेरे को उनको बचाना है। एंड यहाँ पे कवा के काफी अजीब रिएक्शन है, डायलॉग नहीं है, मैंने थोड़ा इसको गूगल करा, मतलब चैट जीपीटी पे डाला पैनल, तब जाके मैं थोड़ा अच्छे से इसका समझ में आया, तभी तुम्हें समझा पाया। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ बोरुतो उसके बाप की तरह बनता जा रहा है, जो मतलब मेन विलन के बारे में नहीं सोच रहा और दूसरों के बारे में सोच रहा है कि भाई मेरे को उनकी मदद करनी है, ना कि इस विलन को हराना है। तो बोरुतो काइंड ऑफ उस वे में जा रहा है अपने बाप के रास्ते पे, ताकि वो आगे आके उसके ऐसा ही बन जाएगा। एंड अपने सासके की तरह ही वो मतलब ब्रेव, मतलब काफी हिम्मत वाला है, वो इमोशनल लेस हो चुका है बिल्कुल अभी इस टाइम पे। तो खैर बोरुतो कितनी तारीफ कर ले खत्म ही नहीं होने वाली। तो होमीज यार चैप्टर तो खैर खत्म हो चुका है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ज्यादा चीजें अपने को पता चली है इसके अंदर की फ्यूचर के बारे में, काफी अच्छी चीजें हैं, एंडिंग भी काफी अच्छी हुई है, कोई मरा नहीं, सबसे अच्छी बात यही है। तो होमीज खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।